श्रोताओं नमस्कार। आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगा हर्ट्ज में कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो अपन बात और मैं हूं आप लोगों का रेडियो साथी नारायण मेहता। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे सर्दियों के मौसम में अपने आप को कैसे सुरक्षित रखा जाए। सर्दियों का मौसम अपने साथ ठंड, कोहरा और कई तरह की स्वास्थ्य चुनौतियां लेकर आता है। इस मौसम में जुकाम, खांसी, जोड़ों का दर्द, त्वचा का रूखापन, पाचन संबंधी समस्याएं और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आमतौर पर देखने को मिलती है। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों को इस समय विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। ऐसे में आयुष पद्धति यानी आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक उपचार हमें बिना किसी दुष्प्रभाव के स्वस्थ रहने का रास्ता दिखाती हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि सर्दियों में खान पान, दिनचर्या और घरेलू उपायों के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। इसी विषय पर मार्गदर्शन देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सतबुंगा के आयुष विभाग से प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर हेमलता पांगती जी, जो हमें सर्दियों में स्वास्थ्य की देखभाल से जुड़े महत्वपूर्ण और सरल उपाय बताएंगे। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बातचीत कार्यक्रम में। धन्यवाद, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो मैम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि सर्दियों में कौन कौन सी आम स्वास्थ्य समस्याएं अधिक देखने को मिलती हैं। देखिए, जैसे सर्दी का मौसम आ रहा है, हम लोग जानते हैं कि ये आयुर्वेद के हिसाब से ये हमारा हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु का मतलब वो चल रहा है, ये संधि काल चल रहा है जी। तो इसमें जनरली क्या होता है, सर्दी जुकाम से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं उनमें कई बार ये जोड़ों के दर्द की दिक्कत थोड़ी बढ़ जाती है, संधिवात वगैरह बढ़ जाता है, उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम होती है और कार्डियक अरेस्ट वगैरह भी हम देखते हैं कि अधिकतर जो होता है इसी सीज़न में आने का डर रहता है। बिल्कुल। तो मैम, ठंड के मौसम में प्रतिरोधक क्षमता कैसे प्रभावित होती है और इसे मजबूत रखने के कोई उपाय हैं, तो उसके बारे में आप जिक्र करना चाहेंगे। देखिए, वैसे देखा जाए तो ये सबसे हेल्दी सीज़न होता है जी। क्योंकि इसमें हम चाहे तो अपने पूरे साल की जो होती है ना इम्यूनिटी को हम बना सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हमारे जो स्रोतस होते हैं, जो बाहरी स्रोतस होते हैं, तो ठंड के कारण वो बंद हो जाते हैं जी। तो जो अग्नि होती है वो अंदर की ओर मुड़ जाती है, तो हमारी जठराग्नि होती है, जो डाइजेस्टिव फायर होता है, ये बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ही प्रबल होता है। तो हम इसमें अच्छे अच्छे जो भी पौष्टिक आहार वगैरह होता है वो हमें खाना चाहिए। और अगर हम नहीं खाते हैं तो क्या होता है कि जो वो खुद के ही प्रोटीन्स, खुद की धातु को ही पचाना शुरू कर देता है। तो इसमें हम जितना चाहे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। इसमें हम जो भी गुरु आहार विहार है वो सब हम इसमें कर सकते हैं। बिल्कुल। सर्दियों में बुजुर्गों और बच्चों और जो कमजोर व्यक्ति हैं उनके लिए विशेष क्या सावधानी होनी चाहिए। देखिए, ये है कि थोड़ा अब जैसे शिशिर ऋतु आ रही है तो इसमें हवाएं बहुत तेज चलती हैं ना, शरीर हमारा रूह कपकपाता है, तो थोड़ा सा एकदम डायरेक्ट हवा में ना निकले, अच्छे कपड़े, ऊनी कपड़े हम पहन के रखें, गर्म पानी का प्रयोग करें और हम जैसे चाय की जगह हम अर्जुन छाल वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, जो आपके बीपी वगैरह को भी मेंटेन रखता है ना। तो ये, और जैसे तिल के बने लड्डू हो गए, गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, मूंगफली का प्रयोग कर सकते हैं। रोटी में हम जैसे बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, मंडुआ हो गया, तो हम इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। बिल्कुल है। तो मैम, जैसे ही ठंड का मौसम शुरू होता है तो क्या ठंड में कोई ऐसा वायरल इन्फेक्शन बढ़ जाता है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए और उसके जो बचाव हैं क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, वैसे तो कॉमन जो इन्फ्लुएंजा होता है वही वायरस इसमें होता है। कई बार क्या होता है, बच्चों में विंटर डायरिया भी हो जाता है इस सीज़न में ना, तो थोड़ा सा हमें इस चीज़ का बच्चों को ठंड से बचा के रखना चाहिए कि अगर विंटर डायरिया वगैरह होता है तो थोड़ा सा हम बच्चों को हाइड्रेटेड रखें। ऐसा नहीं है कि विंटर का सीज़न चल रहा है तो हम पानी पीना बंद कर दें। प्यास नहीं लग रही है तो कई लोग पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि पानी की तो ज़रूरत शरीर को होती है, तो हमें पानी पीते रहना चाहिए। इसमें भी ना गर्म पानी का ही सेवन करना चाहिए ऋतु के अनुसार। बिल्कुल है। तो मैम, पानी का आपने जिक्र करा तो फिर बात आती है खान पान की। तो सर्दियों में कौन सा ऐसा आहार है जो सबसे लाभकारी माना जाता है। देखिए, अब इसमें तो मैंने बताया ना, जैसे कि गुरु आहार विहार आप इसमें कर सकते हैं। हाँ। जैसे मैंने बताया अभी, रोटी में हम लोग बाजरा ले सकते हैं, गेहूं का, मक्के का, मंडवे का,
और हम इसमें उड़द का सेवन कर सकते हैं। उड़द काफ़ी भारी होता है पचाने में, क्योंकि अग्नि को धीरे धीरे हमें पचाते रहना है। अग्नि काम करती रहेगी तो जो हमारी इम्यूनिटी है वो बनी रहेगी इसमें ना। गुड़ का हम अधिक से अधिक सेवन करें। और हमारे जो त्योहार होते हैं वो भी आपने देखा होगा कि इसी ऋतुओं के अनुसार ही होते हैं। जैसे अभी हमारा तिलकूट का त्योहार गया, अब अभी हमारा जैसे मकर संक्रांति आने वाली है, तो उसमें भी तिल और इसी का ही सेवन किया जाता है। उड़द की हम खिचड़ी वगैरह खाते हैं। तो इसी से यही हमारी इम्यूनिटी जो होती है, पुराने जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो इसीलिए स्वास्थ्य से ही रिलेटेड जो होता था हमारे त्योहार होते थे, तो वही त्योहारों के माध्यम से हम अपनी इम्यूनिटी बना सकते हैं, खान पान वैसा रख के ना। बिल्कुल। जैसे ही सर्दियां शुरू हो जाती हैं और जब ज़्यादा अधिक ठंड होती है तो अक्सर हमने देखा है, मैं अगर खुद की भी बात करता हूँ तो पानी बहुत कम पिया जाता है। तो स्वस्थ रहने में ये असर कितना डालता है? बिल्कुल बहुत असर डालता है, क्योंकि देखिए सर्कुलेशन तो रेगुलेट करने के लिए पानी तो चाहिए ही ना। तो हमें जैसे इसी सीजन में हमें कार्डियक अरेस्ट का भी कई बार कारण ये हो जाता है कि अगर हम वाटर इनटेक कम करते हैं तो उष्ण जलपान आप करिए। और जैसे मैंने बताया था, आप अर्जुन छाल वगैरह का प्रयोग करिए, काढ़ा वगैरह पीजिए, गर्म सूप वगैरह पीजिए। तो आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। ऐसा नहीं है कि आपको प्यास नहीं लग रही है तो आप पानी नहीं पिएंगे, हाइड्रेटेड रखिए। मतलब नॉर्मल जितना चाहिए, कम से कम 1.5 लीटर पानी, कम से कम आप किसी किसी को 2 लीटर की भी वो होती है तो आप 2 लीटर भी ले सकते हैं, लेकिन 1.5 लीटर पानी, 1 लीटर पानी तो कम से कम हर नॉर्मल सभी को लेना ही चाहिए ना। बिल्कुल। तो कोई विशेष इस्तेमाल करने का तरीका सर्दियों में, ठंड में, क्योंकि पानी में आप जैसे आप वायरल वगैरह होता है तो आप जैसे तुलसी तो आजकल इतनी नहीं हो पाती है, कई कई घरों में हो पाती है, सूख जाती है, तो आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक, काली मिर्च, इनको जैसे पानी 1 लीटर पानी में आप थोड़ा सा अदरक और काली मिर्च को पका के आप थोड़ा थोड़ा उसी पानी को आप पीते रहिए। आप इससे आपकी इम्यूनिटी भी बनी रहेगी, आपका जो अग्नि है वो बना रहेगा, आपकी भूख बनी रहेगी, खाना भी ठीक से पचेगा और वायरल इन्फेक्शन वगैरह से भी आप बच पाएंगे। बिल्कुल। तो मैम एक चीज़ और आती है, अभी आपने एक चीज़ बताया कि सर्दियों के मौसम में गर्म तासीर की चीज़ें खानी चाहिए, जो खाद्य पदार्थ हैं जैसे गुड़, तिल, मेवा, इन सब की बात करी, तो क्या ये हम सब के लिए सुरक्षित है या फिर किसी विशेष वर्गों को इसमें सावधानी भी बरतनी चाहिए? देखिए वैसे तो सभी खा सकते हैं, लेकिन जैसे जो डायबिटिक पेशेंट है तो वो मीठा लड्डू, मीठे की जगह आप जैसे आंवला इस सीज़न में बहुत आता है, तो आप आंवला, मेथी या जो ये होती है हल्दी होती है, इसके भी बहुत अच्छे लड्डू बनते हैं। उसमें आप कम शुगर डाल के या फिर शुगर की जगह आप जैसे अंजीर वगैरह का प्रयोग करके आप लड्डू फॉर्म में उसको आप ले सकते हैं, थोड़ा हल्के उसमें ना, इसमें आप ले सकते हैं। तो इन्हीं का आप इस्तेमाल करके, आंवले का आप इस्तेमाल ज़्यादा करिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें आप खाने पीने का आपने देखा होगा, ये बहुत ही अच्छा वो रहता है। इसमें हरी सब्जियां जो होती हैं जैसे राई हो गया, पालक हो गया, मेथी हो गया, तो इन सभी का आप सेवन कर सकते हैं। और मेवा वगैरह भी आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में आप लीजिए। और डायबिटिक हैं तो आप थोड़ा मीठी चीज़ें आप थोड़ा सा अवॉइड करिए। बिल्कुल है। तो मैम जैसे ही सर्दी का मौसम होता है, सर्दी, खांसी और जुकाम ये नियमित जैसा हो जाता है, तो इससे बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? आप इसमें ना भाप ले सकते हैं। आप थोड़ा सा अजवाइन डाल के आप डेली भाप लीजिए। अच्छा। जो जैसे जो प्रोन है, जो ज़्यादा एलर्जिक है, तो उनको डेली आप भाप लेके आप थोड़ा सा सरसों का तेल नाक में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नाभि में लगाइए, है ना। तो आप डेली अगर आप कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। अब ऐसा नहीं कि आपको जुकाम है तब तो आपको करना ही है, लेकिन जुकाम नहीं भी है तब भी आप उसको हल्का स्टीम आप डेली ले सकते हो। हल्का स्टीम लेके नाक के आपके जो छिद्र हैं उसमें आप तेल वगैरह लगाइए, तो आप इससे जुकाम वगैरह से बचे रहेंगे। बिल्कुल। एक चीज़ और होती है, कब हम डॉक्टर के पास तुरंत जाएं, क्योंकि होता है ना कई बार नॉर्मल होती है, चलो ठीक हो जाएगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, तो कैसे उस कंडीशन को पहचानें? देखिए अगर आपका बुखार नहीं उतर रहा है, आप देखिए 1-2 दिन हो गया है आपको घर पे, तो आपका बुखार अगर साथ में नहीं उतर रहा है या बलगम वाली आपकी खांसी है और कई कुछ आवाज़ें होती है, एबनॉर्मल साउंड्स होते हैं जो हमारे लंग्स से हमें सुनाई देते हैं जब हमारा इन्फेक्शन अपर रेस्पिरेटरी से लोअर रेस्पिरेटरी की ओर चला जाता है, तो हमें तुरंत डॉक्टर को फिर दिखाना चाहिए, क्योंकि निमोनिया वगैरह कोई और तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। बिल्कुल। तो मैम एक चीज़ और आती है, सर्दियों में एक जो बड़ा चैलेंज है
उसको बुजुर्ग भी महसूस करते हैं, बच्चे भी महसूस करते हैं, युवा भी महसूस करते हैं, हमारी दिदबड़ियाँ भी महसूस करती हैं, जो त्वचा का रूखापन एकदम ड्राई, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं या जो चिकित्सकीय सलाह है क्या कर सकते हैं उसको? देखिए, जैसे हमने बोला कि आयुर्वेद में अभ्यंग कहा गया है ना, तो अभ्यंग हमें करना चाहिए इसमें। जैसे नहाने से पहले हम सरसों का तेल लगा सकते हैं या तिल का तेल अपने पूरे शरीर में मालिश करके फिर हम नहा सकते हैं। या जैसे सोते समय रात को हम नाभि में तेल लगाएं। और जैसे मैंने बताया, आप सुबह के टाइम पे अगर आप स्टीम वगैरह लेते हैं या स्टीम या नहाने के बाद भी आप ऑयलिंग वगैरह हमेशा नाक के छिद्रों को और जो नाभि होती है इसमें हमेशा हमें ऑयलिंग करनी चाहिए। और कभी कभी जैसे हमें ऑयल पुलिंग जैसे बोलते हैं, गंडूश धारण करना, तो हम तेल का गंडूश धारण कर सकते हैं, जिससे कि हमें जो भी ऊर्ध्वजत्रुगत व्याधियां होती हैं, जो अपर रेस्पिरेटरी जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं, उससे हम बच सकते हैं। बिल्कुल रूखा रूखा भोजन न खाएं, थोड़ा तेल युक्त हम इसमें भोजन लें। यानी कि ऑयल युक्त भोजन आप खा सकते हैं इस सीजन में ना, ये जो 3-4 महीने होते हैं, इसमें आपको इससे शरीर में कोई विकृति इससे नहीं होगी, अनटिल अनलेस आपको कोई सीवियर कोई और डिजीज साथ में नहीं है। तो बिल्कुल है। तो मैम, ठंड में एक चीज़ और परेशान करती है, जैसे किसी को पुरानी चोट लगी हो या जोड़ों के दर्द, ये सामान्य है या फिर किस तरीके का है? ये तो सामान्य है, जो भी पुरानी चोट हो या कि संधिवात वगैरह की दिक्कत हो तो विंटर्स में होता ही है। तो वही मैंने बताया ना, जैसे हमारे पास भी कई आयुर्वेदिक हमारे पास तेल वगैरह रखे हैं, तो आप तेल वगैरह लेके जाए यहाँ से, उससे या फिर कहीं से भी आप तेल वगैरह लेके आयुर्वेदिक जो हमारी औषधियाँ होती है उससे आप उसका अभ्यंग वगैरह आप कर सकते हैं। डेली आप मालिश वगैरह करिए। और ठंड में थोड़ा सा जो संधिवात वगैरह के आमवात के पेशेंट हैं उनको थोड़ा सा परहेज करना चाहिए कि हवा वगैरह चल रही हो तो उसमें आप ना निकले थोड़ा सा, और जैसे नी कैप वगैरह लगा के रखे, ढक के रखे अपने आप को थोड़ा सा। जी, ठंड के मौसम में एक और सलाह दी जाती है कि देर से उठना चाहिए। क्या यह वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से सही है या फिर लोग अपने हिसाब से कह देते हैं? नहीं, वो तो लोग, दिन छोटे होते हैं, सूर्योदय नहीं देर से हो रहा है तो लोगों की आँख ही देर से उठती है। तो लेकिन जिनका नित्य का नियम होता है वो तो अपने उसी टाइम पे उठते हैं। हाँ, ये है कि जो आप जैसे मॉर्निंग वॉक वगैरह के लिए जाते हैं बहुत ज़्यादा उसमें, तो आप एकदम से जो 5 बजे जाते थे तो आप उसको 6 बजे कर सकते हैं। और अब घर के अंदर ही आप टहलिए, व्यायाम वगैरह करिए, इससे तो कोई वो नहीं है। जो मॉर्निंग जिसकी आदत होती है वो तो उठ ही जाता है उठने का ना। हाँ, और जो नहीं उठ पाता है, जिनकी अपनी थोड़े अंदर आलस वगैरह रहता है तो वो नहीं उठ पाता, तो अपना व्यायाम वगैरह घर पे ही करें और घर के अंदर ही एक्टिविटीज़ अपनी रखें। ऐसा नहीं है कि आप बिस्तर ही देर से छोड़ें, वो तो हमें अपने नियम से ही चलना चाहिए। बिल्कुल है। तो एक चीज़ और आती है मैम, जब भी हम बात करते हैं तो डायबिटीज और जो ब्लड प्रेशर और अस्थमा रोगियों के लिए सर्दियों में कौन सी अतिरिक्त सावधानियां जरूरी हैं जिसके बारे में आप जिक्र करना चाहेंगे? हाँ, जैसे बीपी वाले पेशेंट्स को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक तो सोडियम का आप इंटेक थोड़ा सा आप कम करें, सेंधा नमक ही आप खाएं इस टाइम पे। और थोड़ा मैग्नीशियम वगैरह अपने डाइट में रखें, मैग्नीशियम पोटेशियम, जो कि सोडियम को फिर ज़्यादा वो नहीं करता है, बढ़ने नहीं देता है। तो और थोड़ा पानी का इंटेक रखें। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप चाय को रिप्लेस कर दीजिए अर्जुन छाल से। आप अर्जुन छाल लीजिए, आप काढ़ा वगैरह एक टाइम अदरक वगैरह उसमें डाल के, काली मिर्च वगैरह डाल के, क्योंकि क्या होता है कि जब हम ये गर्म चीज़ें खाते हैं तो हमारा सर्कुलेशन मेंटेन रहता है, तो एकदम से कार्डियक में हमारा एकदम से प्रेशर नहीं पड़ता है। तो हमें यही सब चीज़ें खा के, मेथी हो गया, अजवाइन हो गया, तो ये जो चीज़ें कही गई है, आधे से ज़्यादा चीज़ें तो हमारे किचन में ही है ना। बिल्कुल। तो हम उन चीज़ों का प्रयोग करके सही तरीके से हम कई चीज़ों से बच सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। तो बात आती है बच्चों की, तो सर्दियों के दौरान बच्चों में कोई ऐसा गंभीर लक्षण हो सकता है जिसके बारे में आप जिक्र करना चाहेंगे? देखिए, और तो वैसे तो कोई गंभीर लक्षण नहीं होता है, वही मैंने बताया ना, जैसे जो चाइल्डहुड अस्थमा वगैरह जिनको प्रॉब्लम होती है, तो उनको ये ठंडा जो होता है वो उनकी एलर्जी को ट्रिगर कर सकता है। तो वही है, उन्हीं कपड़े पहन के रखें, गर्म भोजन खाएं, और जो भी हेल्दी चीज़ें हैं वो आप खाएं, और जो भी ट्रिगर करने वाली चीज़ें हैं जो उनको दिक्कत करती हैं उससे थोड़ा सा परहेज़ इस समय आप करें, क्योंकि अस्थमा वगैरह वाले पेशेंट में थोड़ा सा दिक्कत होता है। और बाकी और तो अगर बच्चे नॉर्मल अगर वो है तो आप सब कुछ खा सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। जी,
तो मैम बहुत अच्छी जानकारी आपने कुमाऊनी सुनने वाले श्रोताओं को दी। तो अंत में जाते जाते जो हमारे श्रोता हैं उनकी सर्दियां सुरक्षित हो और स्वस्थ बने, तो क्या सलाह आप रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगी? बस यही है कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योग को अपनाइए आप। मैं तो कहूँगी कि चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, जो भी सीज़न हो, आपका योग नहीं छूटना चाहिए। अगर आप निरंतर सूर्य नमस्कार करते हैं, निरंतर योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आधी से ज़्यादा बीमारियां आपको होंगी ही नहीं। तो आप योग को अपनाइए, योग करिए और अपना जो भी खान पान ऋतुचर्या के अनुसार जो भी पेशेंट आते हैं उनको भी बताते रहते हैं, और हम कैंप वगैरह लगाते रहते हैं गांव वगैरह में जाके उनको हमने काफ़ी कुछ बताया है। पैम्पलेट्स वगैरह हम लोग बांटते रहते हैं, तो आप उनको फॉलो करिए। वो पैम्पलेट सिर्फ घर में रखने के लिए नहीं है, आप उसको पढ़िए, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है और उसको आप अपने जीवन में अपनाइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ओके, थैंक यू।